गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का दोस्तों मेरे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि कल मैं यहाँ पे पिथौरागढ़ छोड़ के अपने नोएडा की तरफ आ गया हूँ और यहाँ पे मैं नोएडा में पहुँच चुका था कल रात को 10 बजे। और आज जो है सुबह यहाँ पे लगभग 9 साढ़े 9 में अभी उठ रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी वही है कि काफ़ी जल्दी घर की यहाँ पे याद आ रही है, क्योंकि घर से ऐसे जब आते हो तो थोड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है। तो वही थोड़ा सा भी अजीब सा माहौल हो रहा है। बाकी सुबह सुबह तो अब मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या चल रही है पता है कि भाई मैं नाश्ता क्या करूँ। मतलब अभी घर पे होता था तो सोचना नहीं पड़ता था, चाहे मम्मी हो चाहे काव्य हो, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बना ही देते थे वो लोग। मेरे सोचने से पहले कुछ ना कुछ वहाँ पे रेडी कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो भाई अब खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या खाना है। और दिमाग में अपने जब तो इंसान थका हारा होता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है जो बाहर पे रहता है, वो है भाई मैगी। तो मेरा भी प्लान अभी यही है कि यहाँ पे मैं मैगी बनाऊंगा और मैगी खाऊंगा। आज तो नोएडा में पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाली हवाएं चल रही हैं, वरना ऐसी हवाएं तो यहाँ सुबह सुबह अगर मिल जाए तो बढ़िया है। बाकी सुबह का माहौल कुछ इस प्रकार का हो रहा है। अभी बढ़िया सामने वाले फ्लैट्स पे तो धूप आ गई है, लेकिन अभी हमारे पीछे तरफ से सूरज जी आते हैं, इसी वजह से यहाँ पे धूप नहीं आई है। बाकी हवाएं बहुत बढ़िया चल रही है। आप देखेंगे ना सारे यहाँ पे कपड़े वपड़े जो है ना मस्त तरीके से उड़ रहे हैं खूब, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि कितनी बढ़िया हवा चल रही है। लेकिन असली हवा तो दोस्तों वहाँ पे अपने पहाड़ों पे ही आती है। यहाँ पे तो बस बेकार सी हवा भी आती है, तो हल्की हल्की उसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है। पहाड़ों में जो हवा आती है वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी आती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। और जब यहाँ पे मैं पहाड़ों में था तो भाई मैंने तो पूरी हवा जो है ना अपने फेफड़ों में भर ली थी भाई। मेरे को पता था कि यहाँ पे दिल्ली जाके मेरे को ऐसी हवा नहीं मिलने वाली है, इसलिए खूब इंजॉय किया था मैंने वहाँ पे इस बार। और कल जो मैं यहाँ पे सामान लेके आया था बैगों में, वो पूरा अभी ऐसे बिखरा पड़ा है। बस यहाँ पे से मैंने रात में अपने पैंट निकाले थे, तो ऐसे ही थक गया था मतलब इतना ज़्यादा कि ऐसे सब कुछ पड़ा है। तो ये सारा मेरे को अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले बैग में मैं वो सारे सामान रख दूंगा जो मेरे बिल्कुल भी यूज़ के नहीं है। और ये वाला बैग क्योंकि मेरा बाहर पे रहता है, तो इसमें मैं अपना सारे काम के सामान रखूँगा। तो अभी यहाँ पे जितना भी ये सामान है मेरे को सब अभी एडजस्ट करना है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी हुई है, वो ये है कि मैं सैटरडे को जो है अपने पिथौरागढ़ से आ गया था और आज यहाँ पे संडे। आप लोग तो खैर इस ब्लॉग को मंडे को देख रहे होंगे, बट संडे के दिन दोस्तों आज जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आराम है। क्योंकि अगर मैं पहले प्लान करा था कि संडे को ही अपने पिथौरागढ़ से निकलूँगा, और अगर ऐसा होता तो भाई साहब अभी मेरे को ऑफिस जाना होता और मेरा इतना शरीर जो है ना इतना थका आ रहा है ना कि मैं नहीं जा पाता भाई ऑफिस से, बताओ छुट्टी लेनी पड़ती। इसी वजह से मैंने यहाँ पे फैसला किया था कि मैं एक दिन पहले ही जो है पिथौरागढ़ से निकल जाता हूँ। इसलिए मैं सैटरडे को निकल गया था। और आज संडे को भाई देखिए कितना सारा यहाँ पे काम पेंडिंग है। अभी आराम से उठा हूँ तो पूरे दिन भर मेरे पास रहेगा कि यहाँ पे सारा सामान सेट कर लूँ, थोड़ा सा कमरा साफ़ कर लूँ। और दिन में अभी और भी काम है, क्योंकि घर से थोड़ा सामान जो है भैया के लिए भी भेजा है, तो मुझे आज थोड़ा द्वारका की तरफ भी जाना पड़ेगा, मतलब भैया के पास जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा समय ज़रूरी था, इसी वजह से मैं एक दिन पहले निकल गया। तो ये अच्छा चीज़ रहा है भाई, अभी थोड़ा आज आराम भी कर लूँगा मैं। बाकी दोस्तों अगर अभी तक की एक अच्छी बात बताऊं तो अभी जैसे मई का महीना लग चुका है। आज यहाँ पे लगभग कितनी तारीख हो गई है, 3 तारीख तो हो ही गई है आज। लेकिन जो गर्मी होनी चाहिए ना उस लेवल की नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। वरना भाई मई में तो बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो अभी क्योंकि बारिश चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा ठंडा माहौल बना पड़ा है। कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही यहाँ पे तेज़ गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई जून जुलाई तो बहुत तेज़ रहती है। अप्रैल 15 से मेरे ख्याल से मैक्सिमम गर्मी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी मैगी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सबसे बढ़िया खाना है दोस्तों, अगर ये ना होता तो बिल्कुल भूखे रह जाते हैं हम तो यहाँ पे दिल्ली वाले। चलिए दोस्तों एक बार मैगी खा लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया अपने भाई के पास जाने के लिए। अब हल्के हल्के भाई यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से जो है ना मेट्रो स्टेशन लगभग 600-700 मीटर तो पड़ ही जाता है। अगर मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला तो पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा भी बहुत ही कम मिलते हैं यहाँ पे मेट्रो जाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल हो सकती है यहाँ पे, देखते हैं। खैर निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। रिक्शा तो मिला नहीं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे पैदल चल रहा हूँ। तो मुझे अपने घर से मेट्रो पहुंचने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों यहाँ पे जितनी तेज़ धूप लग रही है ना उतनी तेज़ हो नहीं रही है। मतलब धूप देख के तो भाई दिल्ली की यहाँ पे डर सा लग जाता है कि भाई कैसे चलोगे। लेकिन खैर बारिश होने के कारण बिल्कुल भी चुभ नहीं रही है धूप, मतलब उतना पसीना जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो ये बढ़िया है। थोड़ा बहुत तो खैर यहाँ पे पैदल चलना ही चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में तो हम पैदल चल लेते हैं, यहाँ प्लेन्सों में पैदल चलने का ज़्यादा हमें मौका मिलता नहीं है। तो यही सही समय है भाई पैदल चलने का। तो ऐसा कुछ रास्ता है दोस्तों। बाकी जो मेट्रो है ना वो बिल्कुल वहाँ जो एंड है वहाँ पे ही है मेट्रो स्टेशन। तो थोड़ा ही बहुत बचिया है, बस अब लगभग 200 मीटर बचिया है। लीजिए दोस्तों मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ, और अभी एक मेट्रो यहाँ पे जा भी रही है। खैर कोई बात नहीं, कुछ ही देर में दूसरी आ जाएगी 2-3 मिनट के अंदर। तो मेट्रो स्टेशन में पहुँच गया हूँ दोस्तों। बाकी यहाँ से जो है ना मेरे भाई का जो रूम है वो द्वारका में है 8 में। तो लगभग 2 घंटे मुझे यहाँ पे ट्रेन में बैठे बैठे लग जाएंगे। तो यहाँ पे वैशाली से मुझे स्टार्ट करना है, और ये मेट्रो सीधे जाएगी ऐसे करते हुए यहाँ मिलेगी पहले यमुना बैंक में। फिर यहाँ से हमको आगे बढ़ते हुए द्वारका सेक्टर 8 में जाना है। 21 तक इसका आखिरी है, लेकिन द्वारका सेक्टर 8 में जाना है हमें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 8 में, यानी कि अपने भाई के बिल्कुल स्टॉप पे। तो अभी यहाँ से मैंने भाई को कॉल कर दिया कि भाई ज़रा स्कूटी लेके आओ।
मैं पहुंच गया हूँ, तो वो स्कूटी लेके आएगा, फिर निकलता हूँ। और यहाँ पे अभी जिस ट्रेन में मेरे को वापसी जाना हो वो ट्रेन अभी यहाँ पे आ गई है, तो ऐसे करके मैं बाद में वापस जाऊँगा। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मैंने नोट किया है। मैं एग्जैक्टली 10:30 बजे यहाँ पे मेट्रो में बैठ गया था और 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो 1.5 घंटा बिल्कुल मेट्रो का सफ़र है और आधा घंटा मेरे रूम से मेट्रो तक का सफ़र लगा लीजिए, यानी कि 2 घंटा मान के चलो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी मेट्रो के बाहर पे वेट कर रहा हूँ। मैंने अभी यहाँ पे भाई को कॉल किया है कि ज़रा स्कूटी में लेने के लिए आओ। और यहाँ पे बैठे बैठे तो मेरे को सच बताऊँ नींद आ रही है। एक तो कल सफ़र से मेरी नींद पूरी हुई नहीं है, रात को सो तो जाता अच्छे से, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे सुबह की उतनी अच्छी से यहाँ पे नींद पूरी हुई नहीं है। तो अभी लग रहा है कि थोड़ा सा सो जाऊँ करके यहाँ पे मन कर रहा है, लेकिन नहीं सो पाऊँगा। कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में भाई पहुँचता होगा, फिर सिम लोगों से मिलाते हैं आप लोगों को। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अपने भाई के रूम पे पहुँच गया हूँ। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर रहा हूँ। और हमारी किड्डू जो है मस्त तरीके से भाई भात पचका रही है वहाँ पे, पूछ भी नहीं है कि चाचू खाओगी करके, एकले खा रही है। झुसकड़े और झुसकड़े बोला तो नहीं है मैं तेरे को झुसकड़ा बोलता हूँ करके, बोल तो नहीं क्या? याद है मैं तेरे को झुसकड़ा बोलता हूँ। क्या खा रहा है ये? चाचू से पूछ भी नहीं रहा ना कि चाचू आप भी खाओगे करके। चाचू भी तो भूखे हो सकते हैं ना। कितने आपके फ़ैन आपको याद कर रहे थे, आपको पता है? किड्डू कहाँ है कह रहे थे? मैं तो घर पे भी ब्लॉग बनाती जब आप नहीं आए थे। ब्लॉग बनाया आपने? आपने मेरे को भेजा क्यों नहीं? मैं देखता आपका ब्लॉग। आपके वहाँ आया तो था फोन में, आपने देखा नहीं होगा। मैंने आपको स्केटिंग चलाते हुए देखा था। मेरे को दिखाओगे स्केट्स चला के कैसे चलाते हो आप? बाद में दिखाना, ठीक है? पहले खाना खा लो। जब लगी हो ना बहुत तेज़ भूख और पनीर खाने को मिल जाए, सलाद भी मिल जाए और पापड़ भी मिल जाए साथ में, भाई साहब मैं तो आज इतना खाने वाला हूँ जितना मैंने घर में नहीं खाया होगा। रास्ते भर का भूखा हूँ पूरा। चलिए दोस्तों भाई मस्त तरीके से खाना वाना खा लिया है। मैंने तो पेट भर के जम के खाया है और इस सीज़न का पहला आम भी खा लिया भाई। भाभी ने मस्त वाला पनीर बना रखा था, मज़ा आ गया बिल्कुल। सलाद वाला था, बेहतरीन वाला खाना था। तो थोड़ा देर यहाँ पे आराम करेंगे, उसके बाद शाम को घर को निकल जाएंगे। तो फिर किड्डू गाइस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी तुम? इतने दिनों बाद गाइस तुमको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी? गाइस तुमको इतने दिनों बाद देख रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी गाइस को? बताओ क्या कहना चाहोगी? गाइस आपने मुझे मिस किया, पूछ लो गाइस से। गाइस आपने मेरे को मिस किया? हाँ बहुत मिस किया हमने आपको। देखा सभी गाइस ने आप सब्सक्राइब भी थोड़ा बनता है। हाँ इसी बात पे बनता ही है, सही बात है। इस बात। और स्कूल जाने लग गए आप? हाँ। स्कूल जाके आपको मज़ा आ रहा है आजकल? हाँ। आपको अपने पुराने दोस्त याद नहीं आ रहे? नहीं। बैंगलोर वाले? नहीं। बैंगलोर वाले भी नहीं आ रहे? नहीं, मैं तो उनका मुंह भी नहीं पहचानती अब। नहीं पहचानती? और पिथौरागढ़ वालों को भी भूल गई? पावनी को भूल गई तू? पावनी? कौन पावनी? पावनी कौन पावनी? भूल गई क्या? अगर गलती में पावनी ने ये ब्लॉग देख दिया ना किड्डू, क्या कहेगी वो? इतनी जल्दी भूल गई कहेगी? नहीं भूली है ना? नहीं। याद तो होगा ही, थोड़ा थोड़ा याद होगा, है ना? है ना? और दादी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? दादी भी ब्लॉग देखती है आपका। दादी दादू के लिए कोई संदेश हाँ। बताओ, बोलो। दादी दादू के लिए एक नया ब्लॉग आ रहा है चाचू की तरफ से। हाँ, और आप क्या कहना चाहोगे उस ब्लॉग में उनको? जब वो ब्लॉग को देखेंगे तो क्या मैसेज आप उनको देना चाह रहे हो, बताओ, बोलो। अभी सिमू और चाचू का नया ब्लॉग देखना होगा सभी को देखना होगा। हाँ सही कह रही हो। और आपका भैया कहाँ है? वो तो सो रहा है। सो रखा है? ओहो। पर कोई नहीं मम्मा, वो तो परेशान नहीं करता ना। जब सोया होता है तब परेशान नहीं करता, जब उठा होता है तब बहुत परेशान करता है क्या? हाँ, रात में? रात में ही कर देता है वो तो मम्मा को परेशान। किड्डू नहीं करता था ना मम्मा को परेशानी भी रात में? नहीं। अच्छा, गुन्नू करता है? अच्छा, आपको भी करता है परेशान? नहीं करता? जब आप एक दिन तक यहाँ रहने आए थे तो तब वहाँ पर लक्कू की इतनी तेज होने से मैं जगी भी नहीं। सही बात। बाकी यहाँ पे हमारा गुन्नू तो भाई भतीजा जो है मस्त तरीके से सो रखा है, तो उससे मुलाकात नहीं हो रही है। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो उससे मिलूंगा, क्योंकि अभी अच्छी से नींद में है वो। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको मैं उठाऊँ। तो फिलहाल अभी मेरा जहाँ पे जाने का भी वक्त हो गया है, क्योंकि भाई की भी शाम की ड्यूटी है तो वो भी चले जाएगा, इसलिए मैं भी निकल रहा हूँ। बाकी दोस्तों मेरा जाने का समय हो गया और किड्डू मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए आई थी मेट्रो में। तो किड्डू फिर बाय बाय। चल रहा है क्या मेरे साथ? चल रहा है मेरे साथ नोएडा? नोएडा चल रहा है? नोएडा? नो नो नोएडा। आ जाओ इधर को, आ जाओ, गाड़ी आ रही, इधर को आ जाओ। चलो फिर भाई मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, ओके फिर ब्रो, बाय 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 बाय।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेट्रो में फिर से पहुँच गया हूँ। 2 घंटे मेरे को आने में लगे थे, तो 2 घंटे मुझे जाने में भी लगेंगे। बाकी दोस्तों, दिन का खाना खाने में इतना ज़्यादा मज़ा है क्योंकि इतना मस्त पनीर बन रखा था भाई, मज़ा आ गया था। उसके साथ पकौड़ी और खीर बनी थी, आम था, तो मतलब सुबह खाना था, बिल्कुल मज़ा आ गया था, रौनक आई थी खाने में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाभी ने भाई मेरे शाम के लिए भी पैक कर दिया है। कह रहे थे कि वैसे उनको लग रहा था कि मैं शाम तक यहीं रुके रहूँगा, तो खाना वाना खा के वो मेरे को भेजने वाले थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे घर पे मेरे काफ़ी सारे कपड़े वगैरह धोने थे, तो मैं आ गया यहाँ पे। तो उन्होंने घर के लिए यहाँ पे पैक करके भेज दिया है। अब सीधे यहाँ पे यहाँ से लेके जाऊँगा, इसको सीधे फ्रिज के अंदर रख दूँगा भाई अभी फिलहाल यहाँ पे, वरना शाम को जब वहाँ पे ख़राब होने का भी डर है कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं। अच्छी बात है कि रूम पे अभी हमारे फ्रीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से मेट्रो में भी जाऊँगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मेट्रो में तो भाई AC रहता है, तो खाना ख़राब नहीं होगा। तो गाइज़, अगर आप देखेंगे ना, अभी यहाँ पे लिखा है ऊपर में नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो यहाँ पे अभी चमक रहा है, उतना ज़्यादा साफ़ नहीं दिख रहा है। तो पहले यहाँ पे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो आएगी, उसके बाद जहाँ मेरे को जाना है वैशाली, वो आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं हूँ अभी यहाँ पे द्वारका सेक्टर 8 में। तो ये वाला पूरा मैप है, और ये मैप यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो 2 जगह पे, यहाँ पे से आके ना एक ऐसे ऊपर को कर जाता है और एक ऐसे यहाँ से नीचे को। तो अभी जो यहाँ पे ट्रेन आई थी ना, वो ये होता है, देखिए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी लिखा था ना, ये वाली आएगी। तो अब मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को लेकिन ऊपर वाली में जाना है। ऊपर वाली में आखिरी स्टॉप कौन सा है, वैशाली। तो मेट्रो के हमेशा जो आखिरी स्टॉप होता है ना दोस्तों, उसी का यहाँ पे नाम आता है। जैसे अब मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, तो सामने अगर आप इसमें देखेंगे ना, जिसमें लाइट चमक रही है, तो इसमें वैशाली लिखा हुआ है। 3 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी। मेट्रोस की सबसे अच्छी बात दोस्तों यही लगती है ना, हर 3-3 4-4 मिनट में जो है आपको अगली यहाँ पे मेट्रो मिल ही जाएगी। अगर एक छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पता ही होता है कि अगला 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आ ही जाएगी। ऐसा रेलवे में जो अपना ट्रेन चलते हैं उसकी तरह नहीं है कि भाई अगर एक ट्रेन छूट गई तो फिर भाई पूरा रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कत। क्योंकि ये छोटे रूट में चलने वाली यहाँ पे ये ट्रेनें हैं, जो मेट्रोज हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक छूट गई तो नेक्स्ट का इंतजार करो, 4-5 मिनट के अंदर दूसरी भी मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों अभी ये बिल्कुल आखिरी वाला स्टॉप है, इसी वजह से यहाँ पे पूरी मेट्रो जो है अभी खाली है। तो कहीं पर भी जाके मैं भी बैठ सकता हूँ, जो भी बिल्कुल सबसे बढ़िया लगे उस वाली सीट में बैठ सकता हूँ। चलिए यहीं पर ही बैठ जाता हूँ फिलहाल तो मैं। और जब तक मैं दोस्तों यहाँ से अपने आखिरी स्टॉप में पहुँचूँगा ना, उससे पहले ये पूरी यहाँ पे मेट्रो भर जाएगी। अभी तो खाली है क्योंकि आखिरी स्टॉप से यहाँ पे शुरू होता है, इसके बाद एक ही है द्वारका सेक्टर 21। तो 8 से मैं बैठा हूँ, तो अभी बहुत ही कम पैसेंजर बैठे हैं। और संडे के दिन थोड़ा सा यहाँ पे खाली भी रहता है, बाकी दिनों में तो काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि संडे का दिन है, इस वजह से थोड़ा आराम है आज। तो बढ़िया है भाई, अब AC में बैठते हैं 1-2 घंटे, आराम से अब घर पहुँचते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे अपने फिर से रूम पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो काम है कि भाई जो खाना यहाँ पे भाभी ने भेजा है उसको मैं फ्रीज में रख देता हूँ। तो इसके अंदर ही पे दोस्तों यहाँ पे पनीर वगैरह जो है सब कुछ पैक करके दे रखा है। इसमें खीर भी हो सकती है, तो सबसे पहले इनको फ्रीज में रख देते हैं ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि रात में खाना पड़ेगा। तो इसे यहाँ सेट कर देते हैं अच्छी तरीके से। रात का तो डिनर का इंतज़ाम हो गया दोस्तों, अब रात में कुछ और बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यही खा लेंगे। बाकी मैं घर से जो है वो भी लेके आ गया था, दूध लेके आ गया था, और मस्त वाली यहाँ पे दही भी जम गई है इसकी। और अभी दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे डिनर जो है वो कर लिया है। बाकी अभी मैंने जब खीर खाई, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बन रही थी भाई, इतनी बढ़िया यहाँ पे चावल की खीर यहाँ पे भाभी ने बना रखी थी। बिल्कुल मन कर रहा था कि और अभी यहाँ पे होती तो मैं और भी खाता था। बाकी यहीं पर ही चावल भी भाभी ने भेज रखे थे, पनीर भी भेज रखा था, मतलब सब कुछ था यहाँ पे खाने पे। तो रात में यहाँ पे खाना बनाने की कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं है, वही खा के यहाँ पे अभी हम लोग सोने वाले हैं। बाकी दोस्तों अब कल यहाँ पे मुझे ऑफिस भी जाना है, तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।